हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जी हां, बीएड सेमेस्टर 2 का ये क्वेश्चन पेपर है, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। जी हां, मैंने बायो साइंस लिखा है बिकॉज ये टेक्स्ट बड़ा हो जाता। और पेपर नंबर ये 08 है और 18-20 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 से 7 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको एक ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, एग्ज़ाम में आप चाहते हैं कि आपका नंबर बहुत अच्छा आए, 80 से 90% आए, तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को घर पे मॉक टेस्ट देकर जरूर जाएं ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे से जाए। इसके लिए क्या करना होगा, दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग आप घर पे हर एक साल के जो पेपर हैं वो घर पे आप एग्ज़ाम दे लें ताकि आपका अच्छा से जो है एग्जामिनेशन हो पाए। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा ताकि आप प्रिंट कराकर इसे अच्छे से घर पे मॉक टेस्ट दे पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा 199 रुपये में। याद रखिएगा, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, सिलेबस का ध्यान रखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को, साथ में मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, बीएड एमएड मैंने कर रखा है, उसके आधार पर मैं आपको ये सारी बातें बताता हूँ। अगर मैं बताऊँ आपको जो 199 में आपको और क्या क्या मिलेगा, तो हम लोग सेक्शन ए जो कि या फिर ग्रुप ए जो कि एमसीक्यू है, सेक्शन बी जिसमें आपको मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सेक्शन सी जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलेगा, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि आपको ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। जिन्हें चाहिए होगा वो यहाँ से ईमेल कर सकते हैं yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के PYQs को देखते हैं कि किस तरह का पेपर यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का ये पेपर है और यहाँ से देखिए बीएड का मतलब होता है विनोबा भावे बीएड और ये 2 का मतलब है बीएड सेकेंड सेमेस्टर। 18-20 का ये क्वेश्चन पेपर है, टोटल नंबर 40 है। और अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स की, तो 18 नंबर अगर आप लाते हो तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हो। और टाइम जो है आपको 1.5 घंटे का मिलता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 1.5 घंटे में ही आपको पेपर सॉल्व करना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही ईजी होने वाला है, नहीं, ऐसा होता नहीं है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अब बात करते हैं ग्रुप ए की। देखिए ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, कितने? 5, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला है साइटोलॉजी डील्स विथ, कोशिका विज्ञान जो है संबंधित है, किससे संबंधित है, ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन इंग्लिश वाले पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश वाला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हिंदी वाला सवाल गलत हो जाता है, लेकिन मान्यता इंग्लिश वाले की ही दी जाएगी। साइटोलॉजी डील्स विथ, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन एक एक करके। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, प्लांट्स, फिर है इंसेक्ट, फिर है सेल। देखो कितना आसान सा सवाल है ये, सेल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बाकी मैं आपको बता दूं एमसीक्यू जो आपका बायोलॉजिकल साइंस का है वो अलग से एक वीडियो में आपके लिए लाने वाला हूं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एडवर्ड जेनर इज नोन फॉर, ठीक है, एडवर्ड जेनर को जाना जाता है किसके लिए? माइक्रोस्कोप के लिए, टेलीविजन के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए, या फिर नन ऑफ दीज के लिए। देखिए जब बात करेंगे एडवर्ड जेनर की तो ध्यान में रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने जो है स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन को ढूंढा था, कब? 1796 में, 1796 में इन्होंने जो है, मैं ये सारे पॉइंट जो है आप लोगों के लिए रख दूंगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर मैं बात करें बात कर लेते हैं माइक्रोस्कोप की, तो इसको जो है एंटनी वैन लेवेकहुक ने जो है इसको ढूंढा था। टेलीविजन की बात करें तो JL बेयर्ड साहब ने इसके बारे में ढूंढा था, इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, और स्मॉल पॉक्स का जो टीका है वो किसने? एडवर्ड जेनर ने खोजा था। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर C, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। देखिए बड़ा आसान सा सवाल है ये। ठीक है, इकोलॉजी किसके बारे में बात करता है? तो इकोलॉजी जो है हमारे आसपास में जितना प्लांट है, ऑर्गेनिज्म है, वो ह्यूमन बीइंग्स है, माइक्रोबीज हैं, वो सब के बारे में बात करता है। यानी कि पैरासाइट के बारे में बात करेगा, जीव इन्वायरमेंट के बारे में बात करेगा, मछलियों के बारे में बात करेगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर D देखिए क्या बोला गया है, चैडविक डिस्कवर्ड मैसेज सिस्टम, न्यूरॉन, कंप्यूटर, नन ऑफ दीज। ठीक है, चैडविक ने क्या ढूंढा था? तो देखिए चैडविक साहब, अगर मैं बात करूं जेम्स चैडविक की, तो इन्होंने जो है 1932 में
याद रखिएगा 1932 में न्यूरॉन की बात इन्होंने की थी। किसकी बात की थी? न्यूरॉन की थी। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कंप्यूटर वगैरह की खोज नहीं की थी। अगला सवाल देखिए, आखिरी एमसीक्यू है ये आपका। जॉन डेवी स्ट्रेस्ड ओवर प्रोजेक्ट मेथड, एक्सपेरिमेंट, मॉन्टेसरी सिस्टम, डाल्टन प्लान। देखिए, जॉन डीवी से एक सवाल ना हमेशा आता है। जॉन डीवी के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने जो है प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बात की थी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बात करते थे प्रोजेक्ट मेथड की। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है 1 हो जाएगा। और बाकी प्रोजेक्ट मेथड का इन्वेंशन किसने किया था? प्रोजेक्ट मेथड का इन्वेंशन किसने किया था? तो ये सवाल भी आता है बार बार, डिस्कवर किसने किया था? तो याद रखिएगा किलपैट्रिक साहब ने किया था। ये याद रखिएगा किलपैट्रिक इसका सही जवाब है। एग्जाम में कई बार ये किलपैट्रिक के बारे में सवाल आ जाता है। किलपैट्रिक ने किया था प्रोजेक्ट मेथड, हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में भी आ जाए। अब बात करेंगे ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए कैसे सवाल बनेंगे आपके लिए, शॉर्ट टाइप के सवाल बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। 5 + 5 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। चलिए फटाफट आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सर्शन इन टीचिंग बायोलॉजी? जीव विज्ञान में शिक्षण में पर्यटन का क्या महत्व है? बच्चा घूमने जा रहा है, उससे क्या सीख पाएगा, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ टीचर्स इन टीचिंग बायोलॉजी। जीव विज्ञान शिक्षण में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें कि शिक्षक कैसे पढ़ाएगा या क्या कंट्रीब्यूशन इसमें वो रोल प्ले कर सकता है। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ लेबोरेटरी इन टीचिंग बायोलॉजी। जीव विज्ञान परीक्षण में जो है बायोलॉजी की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉर्ज मेंडल इन द डीलिंग विद द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि जॉन ग्रेगर मेंडल का जो अनुवांशिकता के सिद्धांत में क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या योगदान था, ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। इसका आंसर आपको करना है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप सी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। लॉन्ग टाइप का ये सवाल है, 2 ही क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। 10 + 10 20 मार्क्स आपको यहाँ पे इसके लिए मिलेगा। ठीक है जी, देख लेते हैं क्या है सवाल पहला। हाउ डज बायोडाइवर्सिटी हेल्प अ लर्नर इन लर्निंग बायोलॉजी। जैव विविधता किस प्रकार जीव विज्ञान शिक्षण में शिक्षार्थी की सहायता करता है, ये आपको बताना था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। हाउ कैन वी इन्वॉल्व लर्नर्स इन टीचिंग बायोलॉजी साइंस। हम शिक्षार्थियों को जीव विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार शामिल कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये सवाल पूछा गया है। ये आंसर आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रोल ऑफ अ टेक्स्ट बुक इन टीचिंग बायोसाइंस या फिर बायोलॉजिकल साइंस एक्सप्लेन। जीव विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तिका की क्या भूमिका है, इसके बारे में वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द यूज ऑफ लेबोरेटरी इन टीचिंग बायोलॉजी। जीव विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला की क्या उपयोगिता है या क्या उपयोग है, इसके बारे में बताएं। तो ये था आपका विनोबा भावे 18-20 का पेपर। जी हाँ, सेशन 2028 एंड 20 का ये क्वेश्चन पेपर था। 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था। वैसे मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, पसंद किया, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।